हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग फिर से निबंध की सीरीज़ को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग निबंध की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ एक निबंध को देख रखा है, जिसमें साहित्य, शिक्षा और धर्म विज्ञान से संबंधित कुछ निबंध को हम लोगों ने अच्छे से देखा और समझा था। आज फिर एक नए निबंध के साथ हम लोग इसको देखने वाले हैं। पहले इसको समझेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, निबंध में 3 तरह के निबंध पूछे जाते हैं। एक तो GS1 से, दूसरा GS2 से, ये दोनों संबंधित रहते हैं, और तीसरा जो होता है लोकोक्ति या फिर मुहावरे से संबंधित रहता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इसमें जो है ज़्यादातर हम लोग को नैतिक पक्ष को बढ़ावा देना रहता है। कहीं ना कहीं ये हमारी मौलिक भावनाएं जो हैं, जो कहीं ना कहीं भाईचारे को या फिर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ाने, या फिर किसी के ऊपर व्यंग की बात करता है, या फिर किसी शिक्षाप्रद चीज़ों की बात करता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें अक्सर देखने को मिलती हैं, और ये अक्सर बिहार यूपी के आसपास के गाँवों में जो है प्रचलित रहते हैं ये सब मुहावरे या फिर लोकोक्तियाँ। तो इसी में से आज हम लोगों के सामने एक और मिला है, जिसको हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों ने पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए आज शुरू करते हैं इस निबंध को। आज का निबंध है हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत है। ठीक है, तो इसमें समझ सकते हैं कि ये जो मुहावरा दिया गया है, इसका कहने का तात्पर्य एक व्यंग्यात्मक रूप में है। कहीं ना कहीं ये कटाक्ष करता है कि जब वहाँ पे हंसुए का ब्याह हो रहा है, वहाँ पे खुरपी का गीत गाया जा रहा है, मतलब अनावश्यक चीज़ों को किया जा रहा है। अगर इसके अर्थ की बात करें तो ये गैर जरूरी या फिर बेतुकी बातों के साथ साथ अप्रासंगिक और अनावश्यक बातों को दिखावा दे रहा है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि ये एक तरह से व्यंग के रूप में किया गया है। अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो फॉर्मेट ऑलरेडी आप लोग को बता रखे हैं कि जब भी कोई निबंध मिले आप उसका एक बेहतर इंट्रो तैयार करिए। उसमें आप कहानी, इंसिडेंट या फिर किसी चीज़ को आप कोट कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका एक बॉडी पार्ट तैयार करिए, जिसके लिए आप फॉर्मेटिंग करिए, और बिना फ्रेमिंग के बिल्कुल मत लिखिए। उसके बाद इसका कंक्लूजन पार्ट जो कि बेस्ट होता है, तो उसको दिखाइए। तो इसमें भी 3 तरह की चीज़ों को हम लोग रखेंगे। मतलब जब भी इंट्रो से बॉडी की तरफ जाएंगे तो एक फ्लो अपना अच्छा रखेंगे, जिससे कि क्या करें, हम लोग अपने पढ़ने वाले जो हैं निबंध को, उनको अपने निबंध के साथ जोड़ने का प्रयास करें, तभी जा कर के हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब इस निबंध का एक फॉर्मेट भी ऑलरेडी इसमें बना रखे हैं, तो आप लोग एक फॉर्मेट देख सकते हैं। एक फॉर्मेट के तौर पे है कि ऐसा कुछ आप लोग कर सकते हैं, और भी अगर आपके ध्यान में इससे बेहतर है बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको लिख करके दीजिएगा तो इसका फीडबैक ज़रूर आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत है। जैसे शुरू में देखिए, एक मूवी का हमने कोशिश किया है उदाहरण देने का। जैसे हाल ही में 12th फेल मूवी जो आई थी, उस समय का है। इसको एक राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित चलचित्र था, जो इसकी एक घटना है, जिसमें पात्र था कौन, मनोज कुमार के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा। और इस निबंध लेखन के पत्र में जब ये स्वयं UPSC का पेपर देने गए थे, तो उसमें क्या हुआ था, निबंध का जो पेपर था, तो उस निबंध के पेपर में इनको लिखने के लिए मिला था क्या, कि पर्यटन यानी कि टूरिज़्म पर लिखना था इनको। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, उस पर्यटन के जगह पर टेररिज्म को लिख दिया था, यानी कि टूरिज़्म के जगह पर टेररिज्म को। तो ये हम लोग कह सकते हैं, इसको देखकर ऐसा सहसा ही यह प्रतीत होता है, यह लोकोक्ति हमें याद आ जाती है कि हंसुए के ब्याह में खुरपी के गीत। यानी कहने का तात्पर्य, इन्होंने जहाँ काम किया, ज़रूरत थी टूरिज़्म की, और किया इन्होंने टेररिज्म, मतलब अनावश्यक चीज़ों को इन्होंने बढ़ावा दिया या फिर ध्यान दिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरा, अब इस लोकोक्ति के बारे में आप समझा सकते हैं। जैसे उपरोक्त लोकोक्ति की बात करें तो यह बिहार के आम जनमानस के बीच में प्रचलित एक ज्ञानात्मक और व्यंग्यात्मक जो है प्रसंग होता है, जो बिंदु में सिंधु को समाहित किए हुए रहता है। अब इसको हम लोग अभिप्राय के रूप में आगे पहले समझते हैं कि इसका भावार्थ क्या है। तो कुछ कीवर्ड्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ज्ञानात्मक शब्द हो गया, या फिर रुकिए इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हम, ज्ञानात्मक शब्द हो गए, या फिर व्यंग्यात्मक शब्द हो गए, बिंदु में सिंधु हो गए। तो इस तरह के कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप अपने निबंध को और आकर्षक बना सकें। ठीक है, अब इसको सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि इसका भावार्थ क्या है। क्योंकि 3rd पार्ट का जब भी निबंध आप लिखें, तो एक कहानी के साथ आपने इंट्रो दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ कर के उसके भावार्थ की बात करें, यानी कि इसका अर्थ है क्या, ये निबंध जो हमको दिया गया है ये कहना क्या चाहता है, पहले समझें। क्योंकि अगर इसका अर्थ हम नहीं समझेंगे तो हम गलत डायरेक्शन में लिखेंगे, और इसको हमेशा ध्यान में रख के लिखना है।
जैसे हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें, जैसा कि आप लोग को पता है हर मुहावरे के दो अर्थ होते हैं, एक तो शाब्दिक अर्थ और दूसरा गौण अर्थ होता है। तो पहले शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि जैसे धान गेहूँ हो गया, इसके काटने का एक औजार होता है, वो होता है कौन सा, हंसुआ, तथा घास निकालने और खेत की छोटी भूखंड की कोड़ाई करने का काम जो करता है वो खुरपी करता है। यानी कि हंसुआ और खुरपी इन दोनों के कार्य जो हैं अलग अलग होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ हंसुए का काम हो वहाँ खुरपी का प्रयोग व्यर्थ और उपहास का पात्र बनना है। यानी कि आप अनावश्यक बेतुकी चीज़ों को करिएगा तो आपके कार्य भी व्यर्थ होंगे, सफलता भी नहीं मिलेगी, परिणाम भी विपरीत होंगे, और साथ ही साथ इस आप क्या कहेंगे समाज में या फिर अपने मित्र या फिर जिसके साथ भी आप वार्ता कर रहे हैं वहाँ उपहास का पात्र बन जाइएगा समाज में। ठीक है। अब इसके गौण अर्थ की बात करें या फिर मौलिक भाव की, तो मौलिक भाव में मांग के अनुसार कर्म न करना, जैसा कि बोले हैं, या फिर कोई अन्य कार्य कर देना जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, विपरीत कार्य कर देना, इसकी आवश्यकता नहीं है। विपरीत कार्य से क्या होता है, परिणाम भी अनचाहे मिलते हैं। क्योंकि अगर कोई काम ऐसा करना है जो कि आपके लक्ष्य की तरफ आपको सकारात्मक पक्ष बढ़ाता है, तो आप उसके विपरीत अगर कार्य करेंगे तो उसका परिणाम भी विपरीत मिलता है, जिससे हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति से दूर हो जाते हैं या फिर राह भटक सकते हैं। अब आइए इसे विभिन्न उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि आखिर ऐसा स्थिति क्यों उत्पन्न होता है, जैसे इस निबंध को अगर हम लोग देखें कि हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो कोई तो कारण होगा, हम प्रश्न के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। तो ऐसा लोग आवश्यक कार्य के बदले अन्य कार्य करने लगते हैं, मतलब ऐसा स्थिति। तो इसका अगर जवाब हम ढूंढना चाहें तो एक सरल जवाब आपको मिलेगा, क्या चीज़, तो अज्ञानता की स्थिति हो सकती है, या फिर कार्य विमूढ़ता की स्थिति, साथ ही अदूरदर्शिता की स्थिति, या फिर जानबूझकर कार्य करते हैं लोग कि अन्य लोगों का अहित करके स्वहित को बढ़ावा दे सकें। तो इस तरह के जो हैं इसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे मंतव्य जो है इस प्रकार की परिस्थितियों को जन्म दिया जा सकता है। जैसे अगर स्वहित को बढ़ावा दे रहे हैं तो इसके प्रकारों की तरफ देखें तो यह दो तरह से होता है, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक। यानी कि इस निबंध को दो भावों में हम लोग समझ सकते हैं कि इसके कार्य जो है सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को उद्घाटित करेंगे। ठीक है। अब जैसे हिस्ट्री का कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो आप लोग भी अपने मन से कुछ सोच सकते हैं। हिस्ट्री में बहुत सारे इंसिडेंट्स भरे पड़े हैं, तो कोई एक एग्जाम्पल देखिए जहाँ पर कि विपरीत कार्य या फिर कार्य विमूढ़ता की स्थिति या फिर कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं जो कि इस लोकोक्ति या मुहावरे को चरितार्थ करते हैं, तो उसको ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल हम दिए हैं 1857 की क्रांति की बात करें, तो जैसे इसका डेट रखा गया था 31 मई को शुरू करना, लेकिन 31 मई को शुरू न करके इसको 10 मई को ही शुरू कर दिया गया था। तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब इसमें देख लीजिए, जैसे इसका डेट रखा गया था 31 मई को, लेकिन शुरू कर दिया 10 मई को ही, तो इससे हुआ क्या, क्रांति का प्रारंभ इसके लक्ष्यों के विपरीत प्रभावों को लक्षित कर दिया। जैसा होना चाहिए था, एक साथ अगर सब लोग करते तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं अधिक दिखाई देता, तो उसके जगह पर प्रभाव भी छिटपुट हो गया और ये आसानी से अंग्रेज़ों के द्वारा क्रूरतापूर्वक इसका दमन भी कर दिया गया। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो मोहम्मद बिन तुगलक का देख सकते हैं। अब ये जब राजा बना था तो उस समय आवश्यकता थी किस चीज़ की, तो शासन में अस्थायित्व को बढ़ावा देने की, लेकिन इसने क्या किया कि सबसे पहले तो राजधानी परिवर्तन कर दिया, नई मुद्रा का चलन कर दिया। तो इस प्रकार के कुछ कार्य इसके द्वारा किए गए जो कि दिखाता है कि कहीं न कहीं इसने अपने अस्थायित्व के बजाय अस्थायित्व को बढ़ावा दिया और कार्य को विपरीत ढंग से किया, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी वो कार्य किया। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने हंसुए के ब्याह में खुरपी के गीत गा दिए। तो ये एग्जाम्पल है एक दो आपको समझने के लिए। तो आप इसी तरह के और एग्जाम्पल हिस्ट्री से खोज करके आप चाहें तो लिख सकते हैं, बट कोशिश करिएगा कि जो भी लिखें उसको रिलेट करके लिखें, क्योंकि बिना रिलेट किए हुए लिखिएगा तो उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे इसको शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं कि यह शिक्षाप्रद जो है लोकोक्ति से सीख ले सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत प्रभावकारी है। अगर किसी शिक्षक या विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का उत्तर सटीक न देकर कुछ और दिया जाए, यानी कि बिल्कुल भी वही दिखेगा कि ज़रूरत के वक्त आपने समय को महत्व नहीं दिया। जैसे अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए उसके बोर्ड्स के एग्ज़ाम है या फिर आप कह सकते हैं कि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उधर तो कहीं ना कहीं अगर विद्यार्थी है तो उसका मुख्य काम है कि आपको स्टडी पर फोकस करना है, मतलब पढ़ाई पर ध्यान देना है, और आप उसके बजाय क्या कर रहे हैं कि घूमने में व्यस्त कर रहे हैं, मोबाइल के रील्स देखने में आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कार्य क्या कर रहे हैं, अपने लक्ष्य के विपरीत कर रहे हैं। तो जब लक्ष्य के विपरीत कार्य करिएगा तो आपके परिणाम भी विपरीत होंगे, जिससे आपको असफलता हाथ मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इस चीज़ों को देख करके
आपको ऐसा ही लगेगा कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय रहते हमने कार्य नहीं किया तो उसका पछतावा आपको होगा, परिणाम आपके विपरीत दिखेंगे। इसके परिणाम बहुत ही भयावह हो सकते हैं। जैसे अगर ऐसा आप काम करते हैं तो हो सकता है कि आप अपमानित भी हो सकते हैं या फिर हतोत्साहित भी हो सकते हैं, उपहास के पात्र भी बन सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आप विपरीत कार्य कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं टीचर हैं, ठीक है, और आपने कुछ ऐसे कार्य कर दिए जो कि आपको करना नहीं चाहिए था, ठीक है, जाकि वो आपके पद को शोभा नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आप हतोत्साहित होइएगा, समाज में अपमानित होइएगा और उपहास के पात्र बनिएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन में डालने का कार्य भी कर सकता है। ठीक है, फिर अब इसी को और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पर्यावरण के सेक्टर में हम लोग देख सकते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में जहाँ आज ज़रूरत है सतत संधारणीय विकास को बढ़ावा देने की, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसको प्राप्त करने की, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, लगातार इसका दोहन करते जा रहे हैं, दोहन बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि हमारे कार्य जो हैं विपरीत दिखाई दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग कृषि क्षेत्र में देखें तो कृषि में जैसे हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जैविक खादों या फिर जैविक पदार्थों को बढ़ावा दिया जाए। तो इससे होगा क्या कि हमारे जो पैदावार है वो भी सही रहेगी और स्थायित्व भी बना रहेगा, भूमि की उर्वरा भी बनी रहेगी और जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी समुचित ढंग से संतुलित रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग विपरीत कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि इस लोकोक्ति को यहाँ पे चरितार्थ कर रहा है कि हंसुए के बिया में हम लोग खुरपी के गीत गा रहे हैं। ठीक उसी तरह से महिलाओं की स्थिति की बात करें तो प्राचीन काल से ही हम लोग देख रहे हैं कि इनके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और आज वे पूरे विश्व में अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझकर आगे बढ़ने का कार्य कर रही हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप सुनीता विलियम्स को देख सकते हैं। अभी इनके द्वारा अंतरिक्ष में जाकर के 9 महीने से भी ज़्यादा का समय बिताया गया और वहाँ से वापस लौटने के बाद इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि महिलाओं के द्वारा धैर्य, अनुशासन और अपनी शक्ति का परिचय जो है इन्होंने बखूबी दिया। लेकिन इसके विपरीत मतलब को भी लोग दिखा रहे हैं। जैसे हमें चाहिए कि महिलाओं की स्थिति को और बढ़ावा दें, इनको सुदृढ़ करें और इनकी भागीदारी हम लोग सुनिश्चित करें प्रत्येक क्षेत्र में। लेकिन कुछ लोग हैं जो इनको नेगेटिव वे में ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो एक टीवी शो चल रहा था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट भी दिया था कि इसको पूरी तरह से बैन किया जाए। ठीक है, नाम था उसका इंडियाज़ गॉट टैलेंट, शायद आप लोग इसको जानते भी होंगे। इलाहाबादिया वाला केस था। इसमें खास करके स्त्रियों पर या फिर अश्लील बातों को समाज में बढ़ावा दे करके कहीं ना कहीं जो है विपरीत मंतव्य को बढ़ावा दे रहे हैं, ये स्वयं के फ़ायदे के लिए। तो ये जो है गलत है, जिससे कि सामाजिक भावना आहत हो रही थी और इसको बंद कर दिया गया। तो ये हम चीज़ समझ सकते हैं कि ये वर्तमान समाज की आवश्यकता के अनुरूप कार्य नहीं था। तो जो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये हंसुए के बिया में खुरपी का गीत हो रहा है। ठीक है, साथ ही अगर धार्मिक परिप्रेक्ष्य हम लोग देखें तो धर्म और विज्ञान वाले को देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मल आँखों से देखने का प्रयास करें तो लगता है कि धर्म और विज्ञान जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपरीत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर धर्म की बात करें तो यह आस्था और विश्वास को दिखाता है और विज्ञान की बात करें तो यह संदेह और तथ्यों पर बात करता है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत देखते हैं। लेकिन यदि आप अपने ज्ञान चक्षु का प्रयोग करें और इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें तो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों एक दूसरे से सहोदर, भाईचारे और एक दूसरे के समर्थक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो धर्म की बुराइयों को हटाने का कार्य जो है वो विज्ञान के तथ्यों के द्वारा किया गया। फॉर एग्जांपल सती प्रथा, दास प्रथा, ठगी प्रथा, ये सब जो चीज़ें थी। और अगर विज्ञान की बात करें तो इसने विकास तो बहुत किया है लेकिन विनाश को भी बढ़ावा दे रहा है। तो इसके नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने का कार्य जो है वो कहीं ना कहीं धर्म ने ही इसको इसका पाठ सिखाया है। जैसे बौद्ध धर्म में एक मध्यम मार्ग का आपको पाठ देखने को मिलता है तो आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये संदेह और विश्वास की लड़ाई जो है इसको ओछी प्रवृत्ति के लोग ही बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये देखने को मिल सकता है कि यहाँ हंसुए के बिया में खुरपी के गीत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ हम लोगों को दोनों को मिला करके हमें संतुलन के साथ बढ़ावा देना चाहिए विकास को, हम वहीं दोनों में युद्ध करवा के विनाश और एक तरह से कह सकते हैं कि आतंकवाद की चीज़ों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ताकि ये मुहावरा यहाँ पे चरितार्थ न हो सके। उसी तरह से एक कोविड-19 की बात थी, उस समय जैसे हम लोग धैर्य, साहस, बुद्धि के प्रयोग से कर रहे थे तो उसके देख सकते हैं अनुरूप अगर हम लोगों ने कार्य किया हो तो फिर आसानी से उसको हम लोगों ने पास आउट कर लिया था। इसी तरह की घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए और वर्तमान समाज में जैसे अभी एआई हो गया, जेमिनी हो गया, जैसे साइंस एंड टेक की कुछ उन्नत तकनीकें हो गई, इनके अन्य सहायक पहलुओं के द्वारा व्यक्ति को समझना चाहिए कि उचित अवसर पर ही उचित कार्य करना चाहिए।
जैसे फॉर एग्जाम्पल कागो पीकट दिखई समाना और अंतर कार्य बसंतरी तो जाना। ठीक है, तो ये कार्य परिवर्तन नहीं करना है हम लोग को, इसका ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार आवश्यक समय और ज़रूरत के अनुसार कार्य कर लेना चाहिए। जैसे कहा भी जाता है कि जब धूप खिली हो तो छप्पर की मरम्मत कर लेनी चाहिए, नहीं तो उपहास के पात्र बनेंगे और साथ ही साथ आपकी सामाजिक स्थिति भी खराब होती जाएगी। जैसे कि कहा जाता है कि भोज घड़ी कोहड़ा रोकने की स्थिति नहीं लानी है। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी बीपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं इजीली। ठीक इसी प्रकार समाज में उत्थान की आवश्यकता है। अब उत्थान के लिए हमें साहित्य का हेल्प लेना चाहिए, ज्ञानात्मक विकास को मदद करना चाहिए, बुजुर्गों के अनुभवात्मक कार्यों से हमें सीख लेनी चाहिए। जैसा कि गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि उचित समय पर उचित कार्य ही विकास का सर्वोत्तम साधन होता है। तो आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं कि गांधी जी का कोट्स है कि उचित समय पर उचित कार्य ही विकास का सर्वोत्तम साधन है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर एक ऑलरेडी घटना आप लोग को याद आती होगी महाकुंभ की। महाकुंभ में हम लोगों ने कोशिश बहुत की थी कि इसको सही से किया जाए, लेकिन एक दाग के रूप में वहाँ भगदड़ वाली घटना हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ याद आ जाता है कि हमें विपरीत कार्यों की तरफ अग्रसर नहीं होना, या फिर किसी के बहकावे में आकर के हमें कोई गलत कदम नहीं उठा लेना है। तो इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब एक कंक्लूज़न की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपके पास और भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिस पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आप लोग डायमेंशंस की बात करते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि हमें डायमेंशंस नहीं मिल पा रहे हैं, सेक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप लिखिए, आपके पास ऑप्शन है ऐतिहासिक का, सामाजिक का, राजनीतिक का, आर्थिक का, पर्यावरण सेक्टर में, कृषि में, महिलाओं के पक्ष को, स्वास्थ्य में, हेल्थ में, साहित्य में, वर्तमान जो करंट की कुछ घटनाएं हैं, साइंस एंड टेक देख लीजिए, एआई से संबंधित, बिहार के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, पौराणिक चीज़ों को दिखाइए, व्यक्तित्व के रूप में दिखाइए, या फिर नैतिक पहलू के साथ धार्मिक कुछ घटनाएं, कहानियाँ, इस पे मतलब आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप किसी एक को नहीं कह सकते कि मेरे पास ऑप्शन समाप्त हो जा रहे हैं, मतलब 5 से 10 को आप पकड़ लीजिए, इसमें एक एक एग्जाम्पल को आप पुट इन कर लीजिए, और इससे होगा क्या कि ईजिली आप इस चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। चलिए अब इसके कंक्लूज़न की तरफ हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो कंक्लूज़न क्या, अभी तक जितना भी आप लोगों ने समझा सीखा, आप लोग अपने से भी कंक्लूज़न लिख सकते हैं। कंक्लूज़न जो भी होगा एक सारवान होना चाहिए, मतलब समझने जब भी कोई पढ़े तो लगे कि हाँ हमने पूरा निबंध का जो है सार प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, या उपसंहार के रूप में इसको समझ सकते हैं। समग्रतः हम कह सकते हैं कि हंसुए के ब्याह में खुरपी के गीत जो है वो गागर में सागर की भांति एक समय परक व्यक्तित्व निर्माण में सहायक लोकोक्ति है, जो व्यंग्यात्मक शैली में ज्ञानोदय का सृजन करना चाहती है। यहाँ कुछ शब्द आपको दिख रहे होंगे जो कीवर्ड्स की भांति, तो ये आप लोग बिल्कुल याद करके लिख सकते हैं। जैसे गागर में सागर हो गया, इसकी भांति समय परक व्यक्तित्व निर्माण हो गया। ठीक है, जो व्यंग्यात्मक शैली में ज्ञानोदय का सृजन कर रहा है, तो कहीं न कहीं व्यंग के रूप में हमें ज्ञान का प्रकाश दे रहा है कि इसका प्रयोग करके हम अपने जीवन में अंधकार रूपी चीज़ों को प्रकाश में बना सकें। ठीक है, ताकि हम लोग सकारात्मक कार्यों की तरफ अपने कर्म को बढ़ावा दें। जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे, परहित सरि से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो इस तरह के आप लोग कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कुछ कोट्स आपको डेली याद करने चाहिए। अर्थात ऐसे राह भटके लोगों पर परोपकार रूपी दृष्टि डालनी होगी तथा सच्चरित्र, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ, दूरदर्शी विचार को सिरोधार्य करते हुए स्वयं की भूमिका से समाज, राष्ट्र और स्वयं के व्यक्तित्व का विकास जो है सुनिश्चित करें, ताकि जहां हमारी ज़रूरत हो तो ऐसा न हो कि आप किसी और कार्य में ही संलिप्त रहें और विपरीत कार्यों के आवेश में आकर आप मुख्य कार्य से ही भटक जाएं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आप स्वयं के साथ साथ समाज और समाज के साथ साथ राष्ट्र के भी विकास का ध्यान रखें, जो कहीं न कहीं इस चीज़ को चरितार्थ करता है कि हंसुए के ब्याह में खुरपी के गीत जो हैं हमें एक ज्ञान रूपी बीज के रूप में हमारे सम्मुख दिखते हैं, जिसका कि अगर हम लोग एक बड़े वृक्ष के रूप में इसका निर्माण करें तो ये कहीं न कहीं हमारे व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करता है। आप इसमें संवैधानिक चीज़ों को भी दिखा सकते हैं, या फिर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी दिखा सकते हैं। तो एक एक करके इसमें अलग अलग सेक्टर भरे पड़े हैं, आप एग्जाम्पल के साथ उनको दिखाइए और दिखाने का प्रयास करिए। साथ ही साथ अगर आपको निबंध से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, आप बिल्कुल बताइए, आपकी परेशानी को ज़रूर दूर किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि आपको कंटिन्यू निबंध की सीरीज़ रखी जाए। छठ पूजा समाप्त हो चुकी है, सबको पता होगा। अब हम लोग आगे देख रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हम लोग कहिएगा
तो इंटरव्यू के लिए भी इसको कुछ स्टार्ट करने वाले हैं गाइडलाइंस के रूप में कि इंटरव्यू में जो है संबंधित पक्ष क्या होते हैं, तथ्य क्या हैं, या फिर बहुत लोग अलग अलग जगह जा कर के देखते होंगे कि ये पढ़ना है या फिर बुक्स रेडी करने हैं, डेटा तैयार करना है, बहुत तरह की तमाम चीज़ों को देखते होंगे। तो उतना नहीं, आप सटीक तैयारी करें, स्मार्ट तैयारी करें, कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकालें, यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।